नमस्कार। कार्यक्रम जीवन शैली में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विश्वबंधु पांडे। दर्शकों, जैसा कि हम इस कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न विषयों पर बातचीत करते हैं जो कहीं ना कहीं हमारी जीवन शैली, लाइफस्टाइल से जुड़े हुए होते हैं। हर किसी समाज, देश और राज्य की अपनी एक सभ्यता, संस्कृति होती है और वो वहाँ के लोगों पर उस संस्कृति, सभ्यता का जीवन शैली, उन लोगों की जीवन शैली पर व्यापक असर देखने को मिलता है। आज हम अपने इस कार्यक्रम में गढ़वाल की लोक संस्कृति विषय पर बातचीत करेंगे और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ लोक गायिका रंजिता रावत जी हमारे बीच उपस्थित हैं। इनके साथ ही हमारे साथ में युवा जो कनक हमारे बीच में है और साथ ही हमारे साथ में एक छात्रा सृष्टि हमारे साथ में उपस्थित है। आप सभी लोगों का दूरदर्शन उत्तराखंड के स्टूडियो में हार्दिक स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। रंजिता जी, जैसा कि आज का हमारा कार्यक्रम जो है वो गढ़वाल की लोक संस्कृति पर आधारित है, तो सबसे पहले तो हम आपका व्यूअर्स से आपका परिचय कराना चाहेंगे। आपकी जीवन शैली किस प्रकार की है, आप अपने बारे में हमें बताएं। 2010 से मैं आकाशवाणी से गीत गा रही हूँ। यहाँ पे लोक गीत के माध्यम से मैं लोगों तक अपनी बात पहुँचा रही हूँ। इसके साथ साथ मैं 2010 से पहले से भी, बल्कि यूँ कहूँगी कि बचपन से ही मुझे गाने का शौक़ था। तो मेरे दोस्तों ने, मेरे परिवार ने मुझे बढ़ावा दिया और मैं इसके माध्यम से आगे बढ़ी तो धीरे धीरे मुझे संस्थाओं का सहयोग मिला और साथ साथ मुझे सरकारी जो प्रोजेक्ट थे उसका मुझे माध्यम मिला, तो मैं अपनी बात को आगे लोगों तक पहुंचा पाई। और मेरा यही प्रयास है कि मैं अपनी गढ़वाल को, अपनी गढ़वाल की संस्कृति को, अपने उत्तराखंड को विश्व तक लेके जाऊं। और मैं अपने गढ़वाल की एक चाहती हूँ कि मेरे गढ़वाल का अलग नाम हो देश में। जी, जैसे कि आपने बताया और हम सभी जानते हैं आप एक लोक गायिका हैं। हाँ। तो गढ़वाल में, गढ़वाल की संस्कृति में जब मंगल कार्य होते हैं तो श्री गणेश जी का और विभिन्न देवी देवताओं का जो आह्वान किया जाता है, तो हमारा भी एक कार्यक्रम शुरू हो रहा है। जीवन शैली कार्यक्रम के अंतर्गत हम गढ़वाल की संस्कृति विषय पर बातचीत कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि आप कुछ ऐसा गीत गाएं जो वंदना के स्वर में आप। हाँ जी बिल्कुल। मैं थोड़ा सा जो सुनाने वाली हूँ वो मांगल गीत है और उसके बारे में मैं बताऊंगी कि मांगल गीत हमारे यहाँ पे जो भी शुभ अवसर होते हैं, जैसे कि सबसे मेन है हमारे यहाँ शादी ब्याह के हमारे यहाँ पे जो शुरुआत होती है वो मांगल गीतों से ही होती है। कोई भी सांस्कृतिक अगर हम प्रोग्राम कर रहे हैं या कोई शुभ अवसर भी जब होता है तो वहाँ पर हम गणेश वंदना करते हैं और मांगल गीत से ही शुभारम्भ करते हैं। तो आज मैं आपके सामने कुछ 2 लाइनें प्रस्तुत करूँगी। दैणा हो या खोली का गणेशा है, दैणा हो या मोरी का नारिणा है, दैणा हो या पंचनाम देवा है, दैणा हो या भूमि का भूम्याला है, दैणा हो या बदरी केदारा है, दैणा हो या हरि का हरिद्वारा है, दैणा हो या हरि का हरिद्वारा है। आजकल हम देखते हैं कि जो गढ़वाल की लोक संस्कृति है, लोग इससे दूर होते जा रहे हैं। चाहे हम नई पीढ़ी की बात करें, कई लोग अपनी बोली भी नहीं जानते हैं और अलग अलग भाषाओं के बारे में, फॉरेन लैंग्वेजेस की तरफ उनका रुझान बढ़ रहा है। लेकिन आपका रुझान अपनी संस्कृति के संरक्षण के लिए किस तरह से हुआ? रुझान के क्या कारण थे? रुझान का कारण ये था कि मेरे माँ जी भी गाना गाती हैं और मेरी बड़ी बहन है वो भी गाना गाती है। हाँ, वो प्रोफेशनल नहीं थे, वो घर पे ही गुनगुनाते थे। उनको देख देख के मुझे गाने का एक मौका मिला, मुझे गाने की ओर मेरा रुझान गया। तो धीरे धीरे मैंने गाना गाना शुरू किया। संस्थाओं के माध्यम से मुझे एक मौका मिला कि मुझे लगा कि हाँ, जब ईश्वर ने मुझे ये दिया है कि मैं गाने के माध्यम से अपनी संस्कृति को बढ़ाऊं, तो बस मेरा ये प्रयास लगने लगा कि मुझे कुछ करना है देश के लिए, अपने गढ़वाल के लिए कुछ करना है, अपने उत्तराखंड के लिए कुछ करना है, अपनी संस्कृति को बचाना है। मैं चाहती हूँ कि आज आने वाली हर पीढ़ी हमारी जो बोली है, गढ़वाली बोली है, उसको लेके आगे चले, सब लोग उसे सीखें। वो कुछ भी करें लेकिन अपनी जो हमारी संस्कृति है उसको ना छोड़ें। अब आप कुछ भी अगर नया कल्चर लेके आ रहे हैं लेकिन अपनी संस्कृति से जुड़े रहे, चाहे वो खान पान है या वेशभूषा है या हमारा लोकगीत है या लोक नृत्य है। तो मैं देख रही हूँ कि आने वाली जो नई पीढ़ी है वो धीरे धीरे फिर वापस इस संस्कृति की ओर बढ़ रही है। तो मेरा भी यही प्रयास है कि मैं अपनी संस्कृति को आगे लेके जाऊँ।
आप इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं, जो ये चीज़ें हैं, खान पान है, परिधान है, वेशभूषा, और हम देखते हैं कि आज के ज़माने में लोगों का इन चीज़ों से लगाव जो है वो कम होता चला जा रहा है, लोग विमुख हो गए हैं। तो गीतों से हम किस तरह से लोगों को जागरूक कर सकते हैं कि वो अपनी संस्कृति की ओर आए और अपनी सभ्यता को सीखें? अगर हम लोगों को ये लेके चलें कि वो हम बोले कि भाई आप गढ़वाली गाइए, हम आपको लेके चलें। मेरा भी ये प्रयास होता है, जब वहाँ भी मैं देखती हूँ कि लोग, कोई भी मुझे ऐसा मिलता है, कोई बालिका है या कोई छात्र है कि वो अगर उनकी आवाज़ अच्छी है और मुझे पता चलता है, तो मैं उनको बोलती हूँ कि आप जाइए, अपना आगे आकाशवाणी में प्रयास कीजिए, किसी प्रोग्राम में जाइए, वहाँ पे अपने आप को आगे लेके चलिए। तो मेरा भी ये प्रयास है कि जो नई पीढ़ी आ रही है, मैं उनको लेके चलूँ साथ में और धीरे धीरे अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाऊँ। तो यही बस आगे ऐसा ही चल रहा है। मैंने बहुत सारे सरकारी प्रोजेक्ट्स पे भी काम किए हैं। तो यही गाँव-गाँव तक मैं गई हूँ, बहुत दूर दूर के गाँव में मैं जहाँ पे गई हूँ, मुझे याद है कि वहाँ पे कई बार हम लोगों को पैदल भी जाना पड़ता था। तो वहाँ पे जा के मैंने लोगों को मतलब समझाया कि आप आगे आइए, अपनी संस्कृति को बढ़ाइए, जो भी आप लोगों के अंदर कोई कला है तो उसको आगे लेके आइए। आप कौन कौन सी जगह पर, क्योंकि उत्तराखंड में आज तो हम खासतौर से गढ़वाल की संस्कृति पर बातचीत कर रहे हैं, तो किन स्थानों पर आप गई और वहाँ पे किस तरह के आपने जो ये जन जागरूकता के अभियान से आप जुड़ी रही? सर, मैं ये कहूँगी कि एक समाज सेवा भी थी वो। कहीं ना कहीं मैं चमोली डिस्ट्रिक्ट तक गई हूँ, आपका टिहरी डिस्ट्रिक्ट गई हूँ, उत्तरकाशी गई हूँ, इसका कुमाऊँ मंडल पे भी गए हम लोग। तो सरकारी प्रोजेक्ट के माध्यम से मैंने थोड़ा अपना प्रयास करा, कोशिश करी कि मैं लोगों को जागरूक कर पाऊँ। उसमें मैंने सरकारी जो प्रोजेक्ट्स आते थे उसमें आयोडीन है आपका, इसके अलावा पल्स पोलियो है, एड्स पे जो हमारा कार्यक्रम चलता था, पर्यावरण पे, जल संरक्षण पे, इन सभी कार्यक्रमों में मैंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और अपने गानों के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, अपनी संस्था के माध्यम से मैंने लोगों को घर घर जाके समझाया कि आप ये सब मतलब किस तरीके से आपको वो करना है ना, पर्यावरण संरक्षण करना है या आपको किस तरीके से अपने शरीर का ध्यान रखना है। तो वो इस चीज़ पे मैंने बहुत काम किया है सर। रंजीता जी, आप बहुत सारे क्षेत्रों में आप गई होंगी, बहुत सारी जगहों पर आप गई होंगी, तो आपने क्या आपको देखने को मिला कि लोग अपनी संस्कृति, जो खासतौर से हम गढ़वाल की संस्कृति पर बात करें, तो क्या कुछ ऐसे कारण हैं कि लोग इसे पसंद नहीं करते या लोगों के दिल में रहता है लेकिन वो अपने बच्चों तक इस चीज़ को प्रेषित नहीं कर पाते हैं? तो क्या प्रमुख कारण आप मानती हैं इसमें? ऐसा कुछ कारण तो मैं नहीं कहूँगी कि हाँ, ये है कि धीरे धीरे लोग थोड़ा सा गढ़वाल की तरफ से या पहाड़ों की तरफ से पलायन कर रहे थे। तो जैसे जैसे वो शहरी क्षेत्र पे जब जाने लगे लोग, तो धीरे धीरे वो अपनी संस्कृति से दूर होने लगे। पर अब मैं देख रही हूँ कि कुछ सालों से वापस दोबारा लोग अपने गाँव में आ रहे हैं, अपने क्षेत्र में आ रहे हैं और अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी बहुत सारे लोग, युवा जो हैं, वो अपनी संस्कृति को लेकर बहुत काम कर रहे हैं सर, है ना। तो ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और हम सब जो भी आज के लोग जो युवा हैं, उनका भी यही प्रयास है। बहुत से लोग जो इस क्षेत्र से जुड़े हैं, जो कला के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो वो भी प्रयास कर रहे हैं अपनी संस्कृति को आगे लेके जाने का। हमारे साथ में कनक जी हैं। कनक, आप युवा हैं और आप क्या कहना चाहती हैं कि किस तरह से जो हमारे युवा लोग हैं, युवा पीढ़ी है, वो अपनी संस्कृति की ओर आए, अपनी सभ्यता की ओर आए और लोग इसको सजो करके, इसे संभाल करके रखें ताकि हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो भी इसकी ओर उनकी रुचि बनी रहे? मुझे अपनी उत्तराखंड की संस्कृति से बहुत प्रेम है और मैं अक्सर अपने लोकगीत और लोक नृत्य के माध्यम से सबको जागरूक करती रहती हूँ। मैं अक्सर लोगों को अपनी संस्कृति के बारे में बताती हूँ, उन्हें बताती हूँ अपने लोक नृत्य और लोकगीत के बारे में। और मुझे अपनी वेशभूषा से भी काफ़ी प्रेम है, जैसे कि मुझे नृत्य बहुत पसंद है, मुझे यहाँ का खान पान बहुत पसंद है और मैं चाहती हूँ कि जो हमारा युवा पीढ़ी है वो इसको सहेज के रखे, हमारी भाषा को और हमारी संस्कृति को सहेज के रखे और इसको लुप्त ना होने दे। और मुझे बहुत गर्व भी होता है कि मैं उत्तराखंड से हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाऊँ और एक दिन ये विश्व में फेमस हो जाए। जी, बहुत अच्छी बात कनक आपने कही। रंजीता जी, आपने देखा होगा कि आज जो है, जो गढ़वाल के गीत हैं वो काफ़ी बड़े जगहों पर बाहर भी लोग सुनते हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से लोग इन गीतों को सुनते हैं और इनको बढ़ावा भी देते हैं। तो इसके साथ में जो वेशभूषा आपने बड़ी सज के ये वेशभूषा पहनी हुई है, तो गढ़वाल की वेशभूषा के बारे में आप हमारे व्यूअर्स को बताएं, स्त्रियों की भी और पुरुषों की। हाँ जी, बिल्कुल। मैं महिलाओं की बात करूँ तो सुहागन स्त्रियाँ जो पहनती है उसमें उनका सबसे पहले ये नथ होती है कि वो नथ ज़रूर पहनती हैं, साथ में गुलाबंद पहनती हैं, हमारा मांग टिक्का है, कानों में वो बाली या फिर झुमके पहनती हैं, माला पहनती है और हाथों में चूड़ियाँ जरूर पहनती है। वो एक सुहागन स्त्री की निशानी है। और पुरुषों की अगर मैं बात करूँ तो वो कुर्ता पैजामा ही पहनते हैं और साथ में हमारे यहाँ एक गढ़वाली
टोपी आती है उसको पहनते हैं और साथ में एक फतकी पहनते हैं। तो ये हमारा बेसिक बहुत ट्रेडिशनल हमारा जो एक पोशाक है ना। तो ये इसी में आता है हमारा ट्रेडिशनल। फिर धीरे धीरे आगे और भी पोशाकें आती है इसमें, जैसे घाघरा चोली वगैरह भी हमारे यहाँ पे पहना जाता तो है। ये जो पोशाक है ये बड़ी सजीली पोशाक है, हाँ तो जी। इसको क्या लोग किसी खास अवसर पर किसी खास कार्यक्रमों में ही पहनते हैं या अमूमन भी गांव में ग्रामीण क्षेत्रों में लोग इनको पहनते हाँ हैं? हाँ जी बिल्कुल। जैसे मैंने बताया था आपको पहले भी कि मैं गांव में जाती थी अपने कार्यक्रम के दौरान, तो मैं देखती थी जो बिल्कुल बहुत दूर गांव में रहते तो वहाँ पे बूढ़ी औरतों को मैं जब मिलती थी तो उन्होंने यही पोशाक पहनी होती थी। और जहाँ तक बात है नथ वगैरह की और बहुत सारी हम जो ये ज्वेलरी अभी हम लोगों ने पहनी है, तो ये हम किसी प्रोग्राम के द्वारा या किसी शुभ अवसर पर शादी ब्याह के समय ही पहनते हैं। साधारणतः जो गाँव में महिलाएँ हैं, जो हमारी गढ़वाली महिलाएँ हैं, वो खेतों में काम करती हैं तो वो इतना सारा नहीं पहन पाती। वो हाथों में थोड़ी सी चूड़ियाँ और नाक में एक लौंग पहन लेती हैं, बस इतना ही उनका हल्का फुल्का वो होता है। कानों में बालियाँ पहन लेती हैं बस। हमारे कार्यक्रम में आज हमारे साथ में स्कूली छात्रा सृष्टि भी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। सृष्टि, आपने गढ़वाली परिधान पहना हुआ है, तो क्या कहना चाहेंगे आप अपने जो आपके उम्र के लोग हैं, उम्र विशेष के लोग हैं, उनके लिए? मी चाहूँ छो कि गढ़वाल भाषा दूर तक जाए। मैं तभी बहुत पसंद थी पर लोग मनता नहीं कि बोलता नहीं, कोई गढ़वाल भाषा नहीं बोलते। मैं घरों सब में 8 दगर गढ़वाल भाषा बोलदन। मेरे माँ, मेरे बहजी, मेरे सभी घर वाला बोलदन। तो बहुत अच्छी बात है कि जो स्कूली बच्चे भी हैं, छात्राएं भी हैं, वो आगे आ रही हैं और अपनी बोली के लिए, अपनी लैंग्वेज के संरक्षण के लिए कार्य कर रही हैं। रंजीता जी, शादी ब्याह में जो होता है कि बड़े गानों को, रसीले गानों को गाया जाता है, तो एक गाना हम चाहते हैं कि आप हमारे व्यूअर्स के सामने प्रस्तुत करें। हमारे यहाँ पे लोकगीत, लोक नृत्य बहुत गाए जाते हैं। थड़िया चौफला गाया जाता है, खुदेड़ गीत गाया जाता है, मांगल गीत मैंने जैसे कि अभी आपको सुनाया। तो इस तरीके से बहुत सारे गीतों का हमारे यहाँ होता है। तो थोड़ा सा मैं एक खुदेड़ गीत की तरफ आपको लेके जाऊँगी। खुदेड़ गीत हमारे यहाँ पे तब गाया जाता है जब एक महिला अपने ससुराल में होती है और बहुत समय तक जब वो अपने मायके नहीं जा पाती है तो वो अपने मायके को याद करती है कि मैं कब मायके जाऊँ, क्योंकि उसको अपनी माँ की, अपने घर की, अपने पिताजी की, अपने भाई बहनों की और अपने सखियों की याद आती है। तो उस याद में वो कुछ गुनगुनाती है, तो वही मैं कुछ आपके सामने रखूँगी। बड़ी बड़ी है गे बुए देख पूस मैना, गा की बेटी बारी बुए, मैं तो चली गए ना, बड़ी बड़ी है गे बुए, यू बारा मैनों की बारारी तुहाली, यूं बारा मैनों की बारारी तुहाली, जाकी माँ जी होली बे, मैं तोड़ा बोलाली, बड़ी बड़ी है गे बे। जी, बहुत ही सुंदर, आपकी आवाज़ निश्चित रूप से बहुत ही अच्छी है, लोक गायिका आप हैं ही। गीतों के बाद हम आते हैं गढ़वाल के पकवानों पर कि ये, और हम चर्चा करने चाहेंगे कि गढ़वाल के पारंपरिक जो पकवान हैं वो कौन कौन से हैं, क्या चीज़ें इनमें आती हैं? हाँ जी बिल्कुल, मैं कुछ लेके भी आई हूँ अपने साथ। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी, ये मंडवे की रोटी है जो कि हमारे मंडवे के आटे से बनाई जाती है। इसको गूंथ के मल के जो बनाया जाता है, तो इसके रोटी बनाई जाती है। और साथ में इसके साथ जो खाया जाता है चटनी और घी के साथ, इसको बहुत खाया जाता है। मेरे परिवार में भी और मेरे जानने वालों में लोग बहुत इसे पसंद करते हैं। गढ़वाल में मतलब हर कोई खाता है, इवन कि मैं ये देखती हूँ कि बाहर भी लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। तो ये हमारे यहाँ का मुख्य भोजन है गढ़वाल का। इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा आपको फाणू के बारे में बताने चाहूँगी। ये फाणू हम लोगों ने बनाया है। तो ये बेसिकली गैत की दाल से बनाया जाता है, जो कि गांव में पाई जाती है। हमारे यहाँ पे गढ़वाल में पाई है, ये इसका वो होता है गैत की दाल का। इससे ही मुख्य रूप से ये हमारे यहाँ पे फाणू बनाया जाता है। तो इसको बनाने का जो मैं तरीका थोड़ा सा बताऊंगी कि गैत की दाल को हम क्या करते हैं, पहले दिन रात को भिगो लेते हैं। तो अगले दिन हम इसको जब बनाना होता है तो पीस के, और इसमें कुछ हरी पत्तियाँ, जैसे सीजन के हिसाब से पालक है या प्याज के पत्ते हैं,
या राई के पत्ते, तो वो हम इसमें थोड़ा सा डाल के और फिर जी। इसको भून के बना लेते हैं। थोड़ा सा कुछ और मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगी। जी बिल्कुल। ये हमारे यहाँ झुंगराल है, जिससे कि खीर और भात बनाया जाता है। तो हमारे यहाँ पे जो भी साग बनते हैं, थिचोड़ी जो बिल्कुल बहुत लोगों को पसंद आती है, आलू थिचोड़ी और मूली की थिचोड़ी, उसके साथ भी हम लोग इसका सेवन करते हैं। साथ ही हमारे यहाँ उड़द की दाल का भी काफ़ी यूज़ होता है, काफ़ी प्रयोग किया जाता है गढ़वाल में। इसको आप ये लगा लीजिए कि शादी ब्याह पे जब शुभ मुहूर्त होता है तो इसकी पकौड़ियाँ, दाल की पकौड़ी बनाई जाती है, उड़द की पकौड़ी बहुत विशेष रूप से बनाई जाती है। साथ ही हमारे यहाँ पे जब शादी में दूल्हा जब बारात लेके जाता है और वापस जब वो दुल्हन को लेके आता है तो इससे जी बिल्कुल, और मांगलिक जब कार्य होते हैं हाँ तब भी लोग इन चीज़ों को बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और एक ये हमारे यहाँ गढ़वाल का एक तड़का इसको बोला जाता है, हमारे यहाँ जख्या जख्या इसको बोला जाता है। ये विशेष रूप से गढ़वालियों का ही है। और एक और मैं थोड़ा सा बताऊंगी, ये है हमारे यहाँ के स्वाले बनाए जाते हैं। तो ये स्वाले अधिकांश वही फिर मैं बोलूँगी कि शुभ मुहूर्त पे बनाए जाते हैं। और अक्सर जब एक महिला अपने मायके आई होती है और जब वो दोबारा अपने ससुराल में जाती हैं तो उस समय उसको एक कलेवा जिसको बोला जाता है, कलेवा के रूप में ये दिया जाता है खूब भर के, कि ताकि पूरे गांव में बताया जाए कि भाई हमारी बहू वापस आ चुकी है। तो उस समय स्वाले या फिर हमारे यहाँ अरसे भी बनाए जाते हैं, कुछ लोग पूरी पकौड़ी बनाते हैं। तो इस तरीके से फिर बेटी की विदाई होती है वापस दोबारा ससुराल जाने के लिए। जी बिल्कुल, इन सारी चीज़ों को लेकर के ग्रामीण क्षेत्रों में और आज भी हिमालयी क्षेत्रों से लेकर के बाहर भी लोग इन पकवानों को, इनका रसपान करते हैं, इन्हें खाते हैं। ये जो मंडवे की रोटी है, कोदो बोलन, पहले तो ये था कि ये किसी मांगलिक कार्य में, अगर ना तो ये पितरों के लिए या पूजा में कोदे के किसी रूप में इसका उपयोग नहीं होता है, लेकिन जो इसकी महत्ता है वो आज लोग समझ रहे हैं। बहुत कॉस्टली बाजार में ये रोटियां आती हैं। तो रंजिता जी, मैं चाहूंगा कि आप बताएं कि ये कोदे की रोटी किस तरह से बनाई जाती है, मंडवे की रोटी। हाँ जी, जैसे कि मैंने बताया सिंपल ही है, जैसे गेहूं के आटे की रोटी बनती है, मल के ही हमने इसको बनाना है, सिंपल ही बनाई जाती है। इसके अलावा इससे और क्या बनाया जाता है वो मैं जरूर आपको बताऊंगी। इसके साथ इसके मंडवे के आटे से आप पलियो बना सकते हैं। और साथ में आज जो है मैंने देखा है कि आज हम लोग इसके लड्डू बनाते हैं, लोग मंडवे के आटे के लड्डू बन रहे हैं, बर्फी बन रही है। तो इसको बहुत आगे लोग लेके चल रहे हैं और बहुत पसंद करते हैं जी। आज के युवा भी और बाहर भी मैं देखती हूँ लोग इसको बहुत पसंद कर रहे हैं। जी, मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा, बिच्छू घास होती है और कंडाली की काटली, आपने देखा, तो इसके बारे में उसका पूरी प्रक्रिया किस तरह से निकालें, इस बिच्छू घास को कैसे बनाएं, और बड़ी स्वादिष्ट ये। हाँ जी, कंडाली का साग हमारे यहाँ गढ़वाल में विशेष रूप से लिया जाता है और उसका भी वही प्रोसेस है कि थोड़ा सा बॉईल करना पड़ता है, उसको उबाल के और फिर तब दोबारा से उसको सील बट्टे पे पीसा जाता है। चटनी का भी जैसे मैंने आपको बताया कि मैं चटनी लेके आई, तो ये चटनी भी हम लोगों ने सील बट्टे पे ही पीसी है। तो सील बट्टे पे जब हम चटनी बनाते हैं तो उसका एक अलग ही स्वाद होता है। इसी तरह से जैसे मैंने आपको ये बताया कि फाणू में बना के लाई अरहर की दाल का जो बनता है, तो इसको भी हम सील बट्टे पे पीसते हैं ताकि थोड़ा सा दरदरापन रहे और उसमें स्वाद आता है। तो ऐसे ही आपका ये है आपका कंडेली का साग है, तो इसको भी हम उबाल के फिर पीस के फिर इसको छौंका मार के बनाते हैं। और कंडेली की अगर बात करूँ तो गांव में जब बच्चे नहीं सुनते हैं या परेशान करते हैं माँ बाप को, तो लोग कंडेली एक ऐसी चीज़ है कि जिसको छूने पे थोड़ा सा झंझनाहट सी महसूस होती है, तो माताएं अपने बच्चों को उसी से सजा देती हैं, अपने बच्चों को कंडेली से मार के। जी बिल्कुल, और इनके औषधीय गुण, मेडिसिनल प्लांट्स में है ये औषधीय गुण इन पौधों पर होते हैं। तो आज के हम जानना चाहेंगे त्योहार के ऊपर अगर हम बात करें, तो गढ़वाल में जब त्योहार होते हैं तो ये सारे पकवान जो हैं, जो आपने गीत भी कहे, ये सब गीत गाए जाते हैं, पकवान बनते हैं। तो कोई एक खास तरह के जो त्योहार आपको पसंद हो उनके बारे में आप बताएं। हाँ जी, त्योहार तो देखो बसंत पंचमी का त्योहार है जो मुझे बहुत पसंद है। उस दिन माँ सरस्वती की पूजा होती है, हम लोग कलाकार भी हैं। उस समय आप कुछ पकवान भी बताएं कि आप जो उन त्योहारों में बनाते हैं। उस टाइम पे भी हम लोग जो त्योहार होते हैं हमारे यहाँ, उस समय भी हमारे यहाँ स्वाले जरूर बनते हैं, पूरी पकौड़ी बनती है, गुलगुले बनाए जाते हैं। तो ये विशेष रूप से हमारे त्योहारों पे ही बनती है। और जैसा आपने अभी बताया स्वास्थ्य से लेके, मैं सभी को बताना चाहूँगी, आपके सभी दर्शकों को, जीवन शैली के दर्शकों को बताना चाहूँगी कि अगर हम इन भोजन का अपने जीवन में प्रयोग करते हैं तो हम बिल्कुल बीमारियों से दूर होते हैं। अगर हम ये गैत की दाल की बात ही करें तो अगर किसी को पथरी की प्रॉब्लम है और वो इस दाल का सेवन करे तो धीरे धीरे पथरी भी उसकी खत्म होने लगती है। तो हमारे जो खान पान है ये इतने पौष्टिक हैं, इनमें वो विटामिन्स हैं या वो प्रोटीन है। अगर हम इनका खान पान रोज़मर्रा में करें, अगर हम बाहर का खान पान छोड़ के इन खान पान की ओर ध्यान दें तो हमें किसी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जी। तो मैं चाहूँगी कि सब लोग इस खान पान की ओर आगे बढ़ें और हम इस भोजन को ग्रहण करें और आगे भी इसको लोगों को बताएं। मैं कनक से हम जानना चाहेंगे, कनक आपने देखा कि आपके सामने इतने सारे पकवान हैं, आपको इनमें से सबसे ज़्यादा क्या पसंद है और घर में आपके क्या ज़्यादा बनता है इन चीज़ों को लेकर?
मेरे घर में जो चटनी है ये बनी जाती है, मेरी मम्मी इसको सिलबट्टे में पीसती है, मुझे भी बनानी आती है। इसमें धनिया डालते हैं हम, प्याज के पत्ते डालते हैं, हरी मिर्च डाल के, टमाटर डाल के इसको पीसते हैं, ये बहुत स्वादिष्ट होती है। और जो मंडवे की रोटी है इसको भी हम घी के साथ खाते हैं, और फाणू भी हमारे घर में बहुत पसंद किया जाता है, तो ये सब चीज़ हमारे घर में बहुत बनी जाती हैं। जी सृष्टि, जिस तरह से आप तो स्कूली छात्रा हैं, स्कूल जीवन में खाने पीने का बड़ा शौक रहता है बाल्यावस्था में, तो आप बताएं आपकी क्या पसंद है गढ़वाली पकवान? मेरी सवाल है जैसे कि इन्हें दाल भिगोते हैं रात में जी। फिर सुबह उबाल के सिलबट्टे में पीसा जाता है नमक मिर्च डाल के, फिर आटे में आटा गूंद के उसमें उससे बनाया जाता है और ये बहुत अच्छे होते हैं और मुझे भी बहुत पसंद है। मैम, लोग नौकरी पेशे के लिए गढ़वाल से लोग बाहर जाते हैं और अपने घरों से परिवार से दूर रहते हैं, तो जो उनके प्रियजन होते हैं वो उनकी याद में आपने देखा होगा कि गायन करते हैं, गीत गाते हैं, उनकी याद में गीत गाते हैं, तो ऐसा कोई गीत आप हमारे दर्शकों के सामने पेश करें। घुघुती घुराने लगी म्यारा मैं तकी, बड़ी बड़ी है गिरी तू चैतकी, हो री तू चैतकी। तिबरी में बैठा होला बाबा जी उदास, सस बुनी होली बाजी लगी होली आस, कब म्यारा मैं तीओ जी दिशा भेटी आला। जी, बहुत बहुत सुंदर तरीके से आपने ये चीज़ कही। आपने बताया कि ये पर्यावरण से संबंधित आप बहुत सारे ऐसे ग्रामीण कार्यक्रमों से भी जुड़ी रही हैं जो हिमालयी क्षेत्रों में कार्यक्रम चलते हैं, लोगों को जन जागरूक करने के लिए कार्यक्रम चलते हैं। तो पर्यावरण में किस तरह, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण आज एक बहुत ही ज़्यादा प्रमुख विषय हम सभी के सामने है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? पर्यावरण पे हम लोगों ने गांव-गांव में जाके लोगों को बोला कि वृक्षारोपण आप करें, और हम कुछ गानों के माध्यम से उनको ये संदेश अपनी बात पहुंचाते थे। तो 2 लाइनें उस पे मैं थोड़ा सा सुनाना चाहूँगी। गढ़ देसी भय बैणो तुम सुनी ल्यावा, गढ़ देसी भय बैणो तुम सुनी ल्यावा, कटेणी छी डांडी हिमालय बचावा, बचावा कटेणी छी डांडी हिमालय बचावा। खरड़ी वेगी डांडी तुम डाली लगावा, खरड़ी वेगी डांडी तुम डाली लगावा, यूं खरड़ी डांडियों ते हैरी बढ़ावा, बढ़ावा यूं खरड़ी डांडियों ते हैरी बढ़ावा। हे दीदी हे भूलियो तुम सुनी ल्यावा, हे दीदी हे भूलियो तुम सुनी ल्यावा, कटेणी छी डांडी हिमालय बचावा, बचावा कटेणी छी डांडी हिमालय बचावा। बहुत ही सुंदर आपने सुरीली आवाज़ में, और मैं समझता हूँ इस कार्यक्रम के माध्यम से भी लोग अपने पर्यावरण को लेकर के जन जागरूक होंगे। रंजीता, ये आपने देखा होगा कि लोग अपनी भाषा को लेकर, हमारी जो गढ़वाली भाषा है, उत्तराखंड में तो खैर कुमाऊनी, गढ़वाली और ये सारी भाषाएं, तमाम तरह की भाषाएं हैं, तो गढ़वाल पर आज हम बात कर रहे हैं। तो लोग जो हैं वो अपने छोटे बच्चों को ही गढ़वाली से दूर कर देते हैं, और मैंने बहुत कम परिवारों में देखा है कि बच्चे जो हैं बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली ढंग से अपनी भाषा को बोल सकते हैं। ऐसा बड़ा अमन बड़ा कम देखने को मिलता है। तो इसके पीछे आप क्या कारण समझती हैं? कारण ये है कि धीरे धीरे जब लोग गांव की तरफ से निकले और शहरों की तरफ जाने लगे, तो वहाँ पे वो जब स्कूल का माहौल या घर का जो माहौल था, तो वहाँ पे दूसरी भाषाओं का फिर प्रचलन ज़्यादा हो गया, तो धीरे धीरे वो फिर गढ़वाली बोली से दूर होने लगे। पर अब हम लोग कलाकारों का तो यही प्रयास है कि हम उसको वापस लेके आएँ। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, बहुत लोग प्रयास कर रहे हैं, संस्थाएं प्रयास कर रही है, और हमारी उत्तराखंड की सरकार है वो सब भी प्रयास कर रही है कि वापस लोग उसकी ओर बढ़ें और उसको आगे लेके चलें। जी, हम देखते हैं कि पहाड़ में शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 2 प्रमुख मुद्दे हमेशा ही रहते हैं। ये विषय काफ़ी व्यापक विषय हैं, काफ़ी चिंतनशील विषय हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है किस तरह से हम अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को गढ़वाल के पहाड़ी क्षेत्रों में दुरुस्त कर सकते हैं, सही कर सकते हैं? हाँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि थोड़ा स्वास्थ्य को लेके है परेशानियाँ, कि जब लोग कुछ मुश्किल कोई ऐसी बीमारी होती है जिनका निवारण गाँव में नहीं हो पाता है या हमारे घरेलू उपचारों से नहीं हो पाता, तो तब थोड़ा सा मुश्किल ये होती मैं है। इसलिए कह रहा
रहा हूँ क्योंकि आप बहुत सारे कार्यक्रमों से हाँ जी। जुड़ी रही हैं, हाँ जी, हाँ जी। सरकारी कार्यक्रमों से आप जुड़ी हैं, इनके बारे हाँ में जी, आप हाँ जी। जिक्र करें। तो थोड़ा सा मैं बताऊंगी कि जब गाँव में लोग थोड़ा सा जागरूक नहीं हुए तो फिर सरकार के माध्यम से हमें कुछ प्रोजेक्ट्स मिले, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं पल्स पोलियो पे मैंने काम किया, एड्स के उस पर मैंने काम किया, आयोडीन नमक पे हम लोगों ने काम किया, वृक्षारोपण पे हमने काम किया। तो हम लोग गाँव-गाँव में जाके लोगों को आयोडीन की महत्ता को समझाते थे। पल्स पोलियो जब लोग ड्रॉप्स पीने नहीं जाते थे, अगर लोगों के मन में कुछ शंका है उसको ना लेने की, तो उसके बारे में हम लोगों को समझाते थे कि नहीं ये अच्छी है, इससे हमारे स्वास्थ्य को फ़ायदा होगा, आपके बच्चों को इससे फ़ायदा होगा। इसके अलावा हम एड्स के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे थे कि किस तरीके से आपने इससे अपने आप को बचाव करना है। तो ये हम लोगों का प्रयास रहा कि हम लोग आगे बढ़ के लोगों को थोड़ा सा जागरूक कर पाएँ। और आपने देखा होगा लोग भी जब आपके कार्यक्रमों से लोग जागरूक हुए और उन्होंने अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दिया और हाँ जी। आगे बढ़े हैं। हाँ जी। मैम, जैसे कि हम जानना चाहते हैं त्योहार पर, हमने जैसे अभी बात भी करी इस चर्चा में, तो दिवाली का त्योहार ये हर पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। तो गढ़वाल में दिवाली किस तरह से मनाई जाती है? क्या कुछ खान पान इसमें रहते हैं, वेशभूषा लोग किस तरह की पहनते हैं, इसके बारे में हाँ जी, बताएं। दिवाली हमारे यहाँ भी गढ़वाल में उसी तरह मनाई जाती है, क्योंकि हमारे जो गढ़वाल के त्यौहार है वो कहीं ना कहीं हिंदू त्यौहार से ही रिलेट करते हैं, क्योंकि हम लोग भी वही त्यौहार मनाते हैं। तो हमारे जो छोटी दिवाली जिस दिन हम बोलते हैं, उस दिन बग्वाल के दिन, उस दिन हमारे यहाँ पे ये पकवान बनाए जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया स्वाले बनाए जाते हैं या पूरी पकौड़ी बनाई जाती है। तो दिवाली की छोटी दिवाली के दिन बनाया जाता है, गायों की पूजा की जाती है। फिर बड़ी दिवाली के दिन हमारे यहाँ पे वही लक्ष्मी जी की पूजा, गणेश जी की पूजा, सरस्वती माता की पूजा की जाती है। इसी तरीके से हम लोग दिवाली मनाते हैं, घी के दिए और आपका सरसों के तेल के दिए जलाते हैं। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ दिवाली मनाई जाती है। आपको, हम सभी को पता है कि 4 धाम यहाँ है, बद्री, केदार, यमुनोत्री, गंगोत्री। तो यहाँ पर पर्यटन का किस तरह से पर्यटन को हम बढ़ावा दे सकते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? पर्यटन का मैं जब बात करूं तो अभी जैसे सरकार भी बहुत अच्छा प्रयास कर रही है हमारे बद्रीनाथ को लेके, केदारनाथ को लेके, और इस और बहुत रुझान भी है लोगों का। और अब मैं देख रही हूं कि लोग बहुत दूर दूर से यहाँ पे आते हैं। कई बार हम लोग भी जब क्षेत्र में गए होते हैं अपने प्रोग्राम के दौरान या अपने किसी प्रोजेक्ट के दौरान हम काम कर रहे होते हैं, तो हम लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, तो हमें पता चलता है तो बहुत दूर दूर से आए हैं, कोई बंगाल से आया है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अगर एक लाइन आप गायन के रूप में गाएं तो हम थोड़ा सा, मैं जो लोग मेरे गढ़वाल से बाहर निकल गए हैं उनको मैं कहूँगी कि वो वापस गढ़वाल की ओर आएँ, अपना यहाँ पे कुछ काम ढूंढें। कोई गढ़वाल में बहुत कुछ है यहाँ पे करने के लिए, अगर हम ढूंढेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। तो उनके लिए मैं थोड़ा सा 2 लाइनें सुनाना चाहूँगी। हो दगड़िया अब गाँव जौला, अपनी खैर सभी वखिमा लगौला। हो दगड़िया अब गाँव जौला, अपनी खैर सभी वखिमा लगौला। बहुत ही सुंदर। और आप सभी हमारे कार्यक्रम से जुड़े, आपका धन्यवाद रंजीता जी, हम धन्यवाद करना चाहेंगे। हमारे साथ में कनक और सृष्टि का भी हम धन्यवाद करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, ये था आज का हमारा कार्यक्रम जो गढ़वाल की लोक संस्कृति पर आधारित था। हमें आशा है कि आपको ये कार्यक्रम ज़रूर पसंद आया होगा और हम इस तरह से अपनी जीवन शैली के माध्यम से निरंतर इन कार्यक्रमों को आगे भी आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार।